बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। ओम शांति। आज हम बाबा की 24 दिसंबर 2025 की साकार मुरली सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। कल बाबा ने क्या बताया कि जैसे किसी को हम दान करते हैं ना, कपड़ा दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, तो वो क्या है, विनाशी दान है। और यहाँ पर भगवान ने आज क्या बोला कि बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो, है ना। बाबा बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? बाप के बच्चे हो। कौन बाप? जो स्वयं भगवान है, सारी सृष्टि का पिता है, सारी मनुष्य आत्माओं का पिता है, तो उनके तुम बच्चे हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि हद का दान नहीं, महादानी बनो, बेहद का दान करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है, तो इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। क्योंकि बाबा कहते हैं हद के दान करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है, वही सच्चा सच्चा महादानी है। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक़ होगा उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक़ होगा उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, पहला पॉइंट है, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी वो खुशी में रहेंगे। पांचवा पॉइंट है, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। फिर छठवां पॉइंट में बाबा ने कहा, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी, है ना, किसी भी चीज़ में उन्हें आसक्ति नहीं होगी। सातवां पॉइंट है, वह बाप समान उदार चित्त होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। तो ये सारी निशानियाँ बाबा ने बताई। जो बच्चों को सर्विस का शौक़ होगा तो उनके अंदर ये सारी विशेषताएं स्वतः होंगी। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो। टीचर से क्या पढ़ रहे हो? बाबा ने कहा तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे कि अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता ही नहीं
कि शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया सतयुग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था, है ना। शांति कैसे होती है? जब एक धर्म होता है, माना एक धारणा। जब भाई एक से पढ़ेंगे, एक का सुनेंगे और एक ही सद्गुरु, एक ही बाप, एक ही टीचर, सब हमारा जब एक रहेगा तो एक के संग से हम उस एक के जैसा बनेंगे। इसलिए बाबा कहते जब एक धर्म होता है तो शांति होती, माना एक धारणा में रहने से शांति होती है। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ शांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। यह सब बाबा कहते हैं सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में हैं, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। तो बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, और अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था कि जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अजुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं हैं, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्ति बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं जो बाप का बनते हैं। जीवन मुक्ति जरूर मिलती है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। हाँ, बाबा कहते एक है नंबर 1 स्वर्ग और फिर उसके बाद नंबरवार स्वर्ग। जैसे बाबा कहते हैं ना कि भाई कहाँ 16 कला संपन्न आत्माएं और कहाँ 8 कला संपन्न आत्माएं, तो ऐसे ही नीचे गिरते जाते हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन पद नंबरवार हैं। इसीलिए कहा कि जीवन मुक्ति तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन क्या होगा? स्वर्ग में तो झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, तो स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। तो बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, या हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवीय संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। और अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं कि यह त्यौहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से तो यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसीलिए गॉड को भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं कि यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते हैं कि गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसीलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं
कि तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सज़ा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तो बाबा ने कहा अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो, माना मन तक तो पहुँचेंगे। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें भी तो बड़ी मेहनत चाहिए ना। बाबा कहे कि जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग ना सके। तुम बच्चे जानते हो कि हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो ज़रूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है ज़रूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिशल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। बाबा कहते यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते ही नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खूटे। क्या है कहावत, क्या कहते हैं भक्ति में कि धन दिए धन ना खूटे। तो बाबा ने कहा दानी महादानी कहते हैं ना, दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनवाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है दान भी है। यह है यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं कि शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपयों के हैं। भक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कपारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। बाबा कहते जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, तो वहाँ भी ज़रूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़, तुम हो गुप्त, इसीलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि, और अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। यह महिमा भी अभी की है। सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। क्या कहा शिव बाबा ने कि गुरुओं को भी इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है।
फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ़ भी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के लिए, कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम लगाएंगे ना, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं कि सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को तो झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य देवता बनाना यह जादू है ना। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारे विश्व बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते हैं। तो बाप कहते हैं कि अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो नहीं, यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसीलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। और अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। तो बाप कहते हैं कि तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक़ रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। और अब तुम बने हो बहुत उच्च टीचर। तुम्हारा धंधा ही यह है, जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब भी हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत उच्च सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान काटे। बाबा कहते हैं कि मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे ना यह सोना ही किस काम का जो कान काटे। इसलिए ज़्यादा धन भी नुकसानकारक हो जाता है। कलयुग में तो हर चीज़ की अति नुकसानकारक है। सर्विस में तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते मकान भी भल उनके नाम पर हो। बीके को तो सर्विस करनी है ना। मकान कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके मकान में हम सेवा करें वो मकान हमारे ही नाम हो जाए। वो जिसका भी मकान है वो उसके ही नाम रहे। बाबा के बच्चों को तो बस बाबा की सर्विस करनी है। तो इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत। हाँ, बाबा कहते इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं है। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं।
भाई सेवा करने में कोई विघन डाले तो फिर ऐसे में कोई लेगा नहीं लेगा, क्योंकि मकान भले दे लेकिन सेवा में कोई विघन ना डाले। तो जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। इसीलिए जिसके भी मकान लो, सेवा करो, उसको पहले सबसे पहले तो उस मकान मालिक को ही सत्य परिचय दो, ताकि वो उस बात को समझे कि जो इस मकान में सेवा हो रही वो किस प्रकार की सेवा है, कैसे सेवा हो रही है, तो इससे वो कोई विघन नहीं डालेंगे। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। टीचर आप समान बनाएंगे और नहीं बनते तो क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है, इसमें भी कन्या माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं कि बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। हाँ, शिव बाबा रूहानी टीचर है तो बच्चे भी कैसे चाहिए, रूहानी टीचर चाहिए, जिस्मानी नहीं। बाप रूहानी है और बच्चे जिस्मानी बन जाते तो भी गलत है। तो बाप टीचर है तो बच्चे भी बाप समान रूहानी टीचर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर और कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। हाँ? पढ़ाई भी करना है, पढ़ाना भी है, और धारणा भी करनी है, कराना भी है, और भी जो स्थूल सेवाएं हैं वो भी करनी है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई करके दूसरों को सुना दो और बस हमारे लिए ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर बाबा कहते हैं यहाँ तो सभी स्टूडेंट हैं, है ना, निमित्त भले हैं लेकिन है तो सभी स्टूडेंट। अभी कोई संपन्न तो बना नहीं है और सभी पुरुषार्थी हैं, इसलिए बाबा कहते सबको सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, सुनते हैं आज की धारणा के लिए सार में पहला पॉइंट है दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है। क्या कहा बाबा ने, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। सर्विस के बिना आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। सॉरी थोड़ा मेरा गला खराब है। दूसरा पॉइंट है बाप समान उदार चित्त बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। बाप समान उदार चित्त बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। बाबा कहते हैं अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। अच्छा, आज बाबा बच्चों को वरदान क्या देते हैं, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्या क्यों के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। बाबा ने कहा डिटेल में कि जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चलता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिसमें क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है ना, जो स्वयं ही रचते हैं और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। योग युक्त बन विश्व कल्याण की सेवा में, बाबा ने कहा कि योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर आज का स्लोगन है प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लान बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ
तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने कहा, जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुँचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग। कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां है ही अलग, ये स्वतः ही अनुभव होना चाहिए। पहले विचार है, पहले सोचते हैं ऐसा, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाबा कहते हैं अभी सिर्फ सोचना नहीं है, सोचता स्वरूप नहीं बनना है, प्रैक्टिकल करना है, उस चीज़ को अनुभव करना, फील करना है कि हाँ मैं आत्मा अलग हूँ, मेरी कर्मेंद्रियाँ अलग हैं, मैं आत्मा करावनहार हूँ, कराने वाला हूँ और मेरी कर्मेंद्रियाँ करने वाली हैं। ये फील होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अभी इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई।